एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 चल रहा है दैट इज़ एनिमल किंगडम और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 2 पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था फाइलम पॉरीफेरा और आपको पता है एनिमल किंगडम में 11 आपके फाइलम हैं जिसमें हम एक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम फाइलम नंबर 2 दैट इज़ नाइडेरिया इसे कंप्लीट करेंगे और डिटेल में अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा दोनों एक ही फाइलम के नेम हैं। एक्चुअली जो नाइडेरिया और टीनोफोरा है इनको पहले कॉम्पाइल सिलेंट्रेटा बोला जाता था, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंसेस थे तो जिस वजह से टीनोफोरा को अलग कर दिया गया और नाइडेरिया का एक अलग फाइलम बनाया गया और नाइडेरिया को ही सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी आवाज़ इन द सेंस इसके होम की, ये कहाँ पाया जाता है। तो पहली वीडियो लेक्चर में भी मैंने ये बताया था कि जो लाइफ है वो सबसे पहले जल में आई है, वाटर में आई है, एक्वाटिक थे। ठीक है, पॉरीफेरा आपका पूरा एक्वाटिक था, तो ये भी आपका नाइडेरिया भी पूरे की तरह से एक्वाटिक है। ये कहीं आपको लैंड में नहीं मिलेगा, एक्वाटिक में ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट क्या हो गया, एक्वाटिक एनिमल हैं, एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, अब एक्वाटिक एनिमल भी कैसे हैं। अब पानी तो आपका दो टाइप का होता है, ठीक है, मरीन समुद्री पानी, ठीक है, और दूसरा आपका फ्रेश वाटर जो आपकी नदी नालों में बहता है। तो यहाँ पर मोस्टली ये मरीन होते हैं। ठीक है, जैसा आपका फाइलम पॉरीफेरा में था, मोस्टली मरीन समुद्री, ठीक है, और फ्यू ही आपके क्या होंगे, फ्रेश वाटर होंगे, फ्रेश वाटर। ओके, पहला पॉइंट सबको क्लियर है। दूसरी चीज़ हमने पॉरीफेरा में देखा था कि वो एक जगह पे फिक्स रहते थे, वो मूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज थी, जाइगोट बनने के बाद जो लार्वा बनता था वो फ्री स्विमिंग था। ठीक है, और फ्री स्विमिंग के बाद वो जब एडल्ट बनता है तो एक जगह पे वो भी फिक्स हो जाता है। तो इन जनरल वो क्या थे, ससाइल थे। तो इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है। ये कुछ ससाइल थे, कुछ फ्री स्विमिंग थे। ठीक है, इनमें से कुछ क्या होंगे बेटा, देखिए ससाइल, ठीक है, एज वेल एज क्या होंगे, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने दूसरा पॉइंट आपको भी बताया कि कुछ ससाइल होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं, उसी की बेसिस पे नाइडेरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो 2 पार्ट क्या क्या हैं आपके, इसको भी हम साथ साथ में करते चले जाएंगे। तो वो 2 पार्ट हैं, पहला है आपके ससाइल जिनको हम कहते हैं पॉलिप, ठीक है, दूसरे को बोला जाता है मेड्यूसा। दैट मीन्स आपके पॉलिप ऐसे नाइडेरियंस हैं जो ससाइल हैं, ठीक है, जबकि मेड्यूसा आपके ऐसे नाइडेरियंस हैं जो फ्री स्विमिंग हैं। ये कैसे हैं आपके, फ्री स्विमिंग। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पॉलिप का एग्जाम्पल हो गया वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रा, जिसके बारे में आप पहले से ही सुनते आ रहे हो क्लास 9-10 से ही। ठीक है, मेड्यूसा का एग्जाम्पल हो गया आपका ऑरेलिया। ठीक है, ऑरेलिया को हम जेलीफिश लोकल नेम से भी जानते हैं। ठीक है, जेलीफिश। हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है पॉलिप का, ये इनकी ससाइल होता है, पॉलिप है ये, जबकि ऑरेलिया मूव कर सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर न्यूरॉन्स आ जाते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, फर्स्ट टाइम न्यूरॉन, क्योंकि पॉरीफेरा में न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके न्यूरॉन पाए जाते हैं इनके पास, न्यूरॉन्स।
ठीक है। अभी कहाँ पाए जाते हैं आपको मैं यहाँ पे डायग्राम जब बनाऊंगी, हाइड्रा का डायग्राम हमने डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंड ये इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार बना रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स इन एनिमल किंगडम, ठीक है, इन एनिमल किंगडम। अब दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट मैं अब बताने जा रही हूँ कि इनका नेम नाइडेरिया क्यों पड़ा है, ठीक है, क्योंकि इनके पास होती हैं नाइडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, दे हैव नाइडोब्लास्ट, ठीक है। इसका अनदर नेम है नाइडोसिस्ट, सेल्स, ठीक है। और ये सेल्स कैसी हैं आपकी, स्टिंगिंग सेल हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं इनको, या फिर इन्हें बोला जाता है नोमैटोसिस्ट, ठीक है। इतने नेम मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी फॉर्म की, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म आपको समझना है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो पहले हम पॉलिप का बॉडी फॉर्म समझेंगे, देन मेड्यूसा का। अब देखिए अगर मैं इन जनरल हाइड्रा का डायग्राम यहाँ पर बनाऊँ तो इस टाइप से होता है, आपने देखा ही है, इस टाइप से, ठीक है, ये हाइड्रा का डायग्राम है। जबकि ऑरेलिया का डायग्राम ये होता है, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके ये ऑरेलिया का डायग्राम है। तो इनकी बॉडी फॉर्म जो पॉलिप होती हैं वो ऐसी होती है, ऐसे करके, और ये टेंटकल्स, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। वेयर एज इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी इस टाइप से, ये बॉडी फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट जो लोअर पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे माउथ होगा, इनका यहाँ पे माउथ होगा, तो इसका ये पार्ट जगह पे फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता। जबकि ये इसकी हेल्प से, टेंटाकल्स बोलते हैं इन्हें, इनकी हेल्प से फ्री स्विमिंग करता रहता है। ये आपका फ्री स्विमिंग है, मेड्यूसा है। तो यहाँ पर आप देखिए इनको क्या बोला जाता है, टेंटाकल्स, टेंटाकल्स, ये भी आपके क्या हैं, टेंटाकल्स हैं, टेंटाकल्स, ठीक है। आगे बढ़े, आगे को हम पॉइंट भी लिखते जाएंगे और आपको समझ में भी आता रहेगा। तो बॉडी फॉर्म की बात हो गई, एक ये है, एक टाइप ये है, ठीक है। ये माउथ है, दिस इज माउथ, ये इसका माउथ है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो मैंने आपको जो इसका लेक्चर नंबर 1 है वहाँ पर अच्छे से समझाया था, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू टाइप है, ठीक है, टिश्यू टाइप, टिश्यू लेवल इसको हम बोलेंगे। दूसरी चीज इसका जो है अब सिमिट्री की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने आपको सिमिट्री 3 टाइप की बताई थी। पहली जिसकी कोई सिमिट्री नहीं है, जैसे आपके पॉरीफेरा है। दूसरी सिमिट्री आपकी रेडियली बताई थी, और थर्ड आपको बताई थी बाइलेटरल। रेडियली क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडल एक्सिस लेकर के हम सेंटर में से जब कोई भी प्लेन डालें, कोई भी कट करें, जैसे ये है, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, तो वो 2 इक्वल या आइडेंटिकल हाल्वास में डिवाइड होना चाहिए, उसको हम रेडियली सिमिट्री कहेंगे। और बाइलेटरल क्या होती है आपकी कि लॉन्गिट्यूडल एक्सिस लेने के बाद जब
कोई एक सिंगल प्लेन ऐसा होगा कि उसको हम कट करने से वो 2 इक्वल या आइडेंटिकल हाल्वास में डिवाइड होगा, तो वो आपकी होती है बाइलेटरल। अब इसको आप देखो, इस हाइड्रा को कहीं से भी कट करो, एक इसका सेंटर से कहीं से भी कट करो, ये ऑलमोस्ट आपका क्या होता है, इक्वल आइडेंटिकल हाल्वास में डिवाइड होता है। तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियली। इम्पॉर्टेंट है ये, सिमेट्री कैसी होगी, रेडियली। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की थी इसके बॉडी प्लान की। इसका बॉडी प्लान कैसा होगा, देखिए बॉडी प्लान क्या है, ये इसका माउथ है, ठीक है। माउथ में खाना इसका फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके, और आपका खाना यहाँ आएगा, डाइजेस्ट होगा, यहीं से वापस आएगा, कोई एनस नहीं है। उसी तरह से इसमें जो ये ऑरेलिया है, इसमें खाना, माउथ है, इसने खाना लिया, ऐसे जाएगा और यहीं से वापस आएगा। तो ये किस टाइप का बॉडी फॉर्म है, बता चुकी हूँ, क्या है आपका ब्लाइंड सैक। ये आपका बॉडी फॉर्म है ब्लाइंड सैक। तो ये हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जर्म लेयर, ठीक है, जर्म लेयर। तो इसमें जर्म लेयर 2 होती हैं, 2 जर्म लेयर जिसमें प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। तो ये क्या है आपके, डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है सीलोम। सीलोम, सीलोम क्या होता है, ठीक है, फिर रिपीट कर रही हूँ, ये इसकी बॉडी वॉल है, ये वाला पार्ट, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड जो बॉडी वॉल है उसके बीच का जो गैप होता है उसके हम सीलोम कहते हैं। बट यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है यहाँ, तो इसके पास तो सीलोम है ही नहीं। अब जिसके पास सीलोम नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ए सीलोमेट। तो ये आपका क्या है, ए सीलोमेट, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाइजेशन, कि डाइजेशन इनमें कैसे होगा। तो देखिए पहली बात, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये क्या है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल का जो पर्टिकुलर नेम है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, ठीक है। ये भी क्या है, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, जो कैसी है, इनकम्प्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, इनकम्प्लीट, क्योंकि एनस नहीं है ना, इनकम्प्लीट ही है। तो इसके पास जो डाइजेशन का जो मेथड है वो किसके थ्रू है, पहली बात तो गैस्ट्रो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, वेस्क्यूलर कैविटी है, एक इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, प्लस इसमें जो खाना डाइजेस्ट होता है वो सेल के बाहर भी होता है, सेल के अंदर भी होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब ये खाना खाता है, ये सपोज फूड पार्टिकल आए, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी लाइन है, मीन्स ये आपकी एक्टोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म से कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और इसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। तो ये सेल के अंदर तो नहीं हो रहा ना डाइजेस्ट, तो ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। फिर क्योंकि ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसके बाद जो अब पार्शियली डाइजेस्टेड खाना है उसको इनकी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर वो पार्शियली खाना कंप्लीट डाइजेस्ट होता है इन द सेल। तो ये इंट्रासेलुलर भी हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन आपका कैसा हो रहा है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है जैसे हमारी बॉडी में होता है, एज वेल एज फिर इंट्रासेलुलर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके, देखो रेस्पिरेशन होल बॉडी पार्ट से हो रहा है, कोई अलग से इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, तो होल बॉडी की जो सेल्स हैं टिश्यू लेवल है, ठीक है, तो होल बॉडी सेल से ही ये क्या करेंगे, एक्सक्रीशन भी करेंगे।
सर्कुलेशन नहीं होता है इसमें। अब आपका लास्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। फिर इसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो रिप्रोडक्शन है आपका वो एसेक्सुअल भी है, ठीक है। एसेक्सुअल किसके थ्रू होता है? बर्डिंग, बर्डिंग होती है, रीजनरेशन होता है, बर्डिंग, रीजेनरेशन, ठीक है। अब बर्डिंग आपने पढ़ाई है, स्मॉल बर्ड होती है, आउटग्रोथ आती है, फिर थोड़ी सी ग्रो करती है, फिर ये डिटैच्ड हो जाती है और न्यू आपका हाइड्रा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो पहली बात जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली जो आपके मेड्यूसा होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। आपका एसेक्सुअल किस में होगा? पॉलिप में। मैं लिख देती हूँ, पॉलिप में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि सेक्सुअल किस में होता है? मेड्यूसा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेड्यूसा होते हैं ये पहली बार तो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, मेल फीमेल एक ही में होता है, ठीक है। लेकिन वो आपस में फ्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। आपस में फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होंगे। एक दूसरे जैसे ये एक ऑरेलिया ये है, एक ऑरेलिया ये है, ये दोनों के गैमेट आपस में फ्यूज़ होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे? ये क्या है आपके? हर्मैफ्रोडाइट हैं, मीन्स उभयलिंगी इसको बोला जाता है। दूसरी चीज़ देखो, अब यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, सपोज़ ये आपका क्या है? फीमेल है, गैमिट है, फीमेल गैमिट, ठीक है, और ये इसका फीमेल गैमिट है, ठीक है, फीमेल गैमिट, और ये इसके मेल गैमिट है, ये इसके मेल गैमिट है, ठीक है। ये मेल गैमिट, मेल गैमिट और ये मेल गैमिट। तो ये दोनों क्या है? आपस में फ्यूज़ नहीं होंगे, बट हाँ ये इसके मेल गैमिट इसके फीमेल गैमिट को फ्यूज़ करेगा, ठीक है। एक्सीडेंटली हो सकता है, वाटर में है क्योंकि, और दूसरा ये मेल गैमिट इसके फीमेल गैमिट को फ्यूज़ करेगा। तो कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन एज वेल एज प्लस, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब फ्यूज़न हो गया, ये जब फ्यूज़न हो गया, ये देखो फ्यूज़न हो रहा है, तो फ्यूज़न होने के बाद, ठीक है, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट से लार्वा बनता है, लार्वल फिर ये आपका एडल्ट बनाता है, ठीक है। इतनी पॉइंट समझ में आई। तो यहाँ पर लार्वा से जब डेवलपमेंट हो रहा है तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर आपकी क्या बनती है? लार्वल स्टेज और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप हमने सारी पॉइंट यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब हमने पढ़ना है इसका डायग्राम। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया जो नाइडेरिया हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? पॉलिप और मेड्यूसा में डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपके एक एग्जाम्पल है ओबिलिया, वो आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। मीन्स पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा एसेक्सुअली, फिर मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा सेक्सुअली, ठीक है। यहाँ पे लिख दो इस चीज़ को, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब ये है क्या? देखिए, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप से क्या बन रहा है आपका? मेड्यूसा, ठीक है। कैसे? एसेक्सुअली बन रहा है, फिर मेड्यूसा से अगेन पॉलिप बनेगा,
ये कैसे होता है? सेक्सुअली, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि जो मेड्यूसा होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली, ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं रफ कर रही हूँ। हमें हाइड्रा का डायग्राम समझना है। फिर अभी आपको मैंने नाइडोब्लास्ट के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, ओनली बताया कि इनके पास ये सेल्स होती हैं, ये बताया कहाँ प्रेजेंट होती है, ये नहीं बताया, और इसका हम डायग्राम समझेंगे, एक हाइड्रा और एक ये। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रही हूँ। तो देखिए, हमने सबसे पहले हाइड्रा का डायग्राम समझना है। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर बताया, इन पॉइंट्स को आप देखिएगा, ठीक है। मैंने बताया था जो जर्म लेयर है डिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स दो इसमें लेयर हैं, एक एक्टोडर्म होगी, एक एंडोडर्म होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका माउथ बना लेते हैं। ये इसका माउथ है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ माउथ। अब माउथ के नीचे एक ट्रायंगल शेप में इसका शेप होता है, ठीक है। इसका नेम है आपका हाइपोस्टोमा, ठीक है, हाइपोस्टोम। इसमें ये आपकी है एक्टोडर्म, ठीक है। ये एक्टोडर्म है। बीच बीच में अलग सेल्स होती हैं, इनका नेम मैं बताऊंगी अभी। ओके, तो सबसे पहली बात, जो ये आपकी मैंने लेयर बनाई है, दिस इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। तो जो एक्टोडर्म है, यहाँ पर जिन सेल से मिलकर बनी होती है उन सेल को बोला जाता है एपिथेलियो मस्क्यूलर सेल्स। क्लियर है? अब नाउ नेक्स्ट, जो आपको यहाँ पर रेड कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं उन्हें कहा जाता है नाइडोब्लास्ट। दिस इज नाइडोब्लास्ट, ठीक है। अब इसका भी मैं डायग्राम बताऊंगी आप लोगों को। तो ये आपका नाइडोब्लास्ट है, लेकिन ये नाइडोब्लास्ट बनती कहाँ से है? एक्चुअली इनके बीच में कुछ सेल्स होती हैं यहाँ, ठीक है, ऐसे करके सेल्स होती हैं। इन सेल्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, और इन्हीं से बनते हैं आपके नाइडोब्लास्ट। ओके, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर होता है आपका खाली स्पेस। ये आपका खाली स्पेस है, ठीक है, ये खाली स्पेस है, बट यहाँ पर कोई लिक्विड भरा रहता है जिसको कहते हैं मेसोग्लिया। ये क्या है? एक नॉन सेल्यूलर है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, नॉन सेल्यूलर, ठीक है। अब इसके बाद इनर मोस्ट लेयर होती है, ये इनर मोस्ट लेयर है। इनमें दो सेल्स होती हैं, ठीक है, दो टाइप की सेल्स हैं। तो जो एक सेल होती उनको कहते हैं ग्लैंड सेल, और दूसरी जो सेल्स है उनको कहा जाता है, जैसे ये बाहर वाली है एपिथेलियो मस्क्यूलर सेल, अंदर वाली होती है एंडोथेलियो मस्क्यूलर सेल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब ये क्या है आपका? ये क्या है? गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने आपको खाली स्पेस बताया, जो मेसोग्लिया है,
यहाँ पर आपके होते हैं न्यूरॉन्स, ऐसे करके ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ, ये क्या है, न्यूरॉन्स, NEU, न्यूरॉन्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, हाइड्रा का, हाइड्रा का एग्जाम्पल है ये, स्ट्रक्चर है, सॉरी। ओके, इतना समझ में आ गया। तो देखिए आपका खाना यहाँ से जाता है, यहाँ आपका पार्सली डाइजेस्ट होगा, फिर सेल के अंदर जाएगा, वहाँ कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा और पीछे को एनर्जी देगा। ठीक है, इतना आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, लास्ट चीज़ रह गई, यहाँ क्या होते हैं इसके टेंटाकल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई अभी। तो टेंटाकल्स में भी आपके होते हैं यहाँ पर नाइडोब्लास्ट। क्या होती हैं ये, पहली बात तो ये क्या है, टेंटाकल्स हैं, टेंटाकल्स। दूसरी बात ये रेड कलर के क्या है आपके, नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट। ओके, इतना सबको समझ में आ गया। तो ये आपका डायग्राम है हाइड्रा का। इसके बाद हमने अब पढ़ना है आपका नाइडोब्लास्ट का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको नाइडोब्लास्ट का डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, आपके NCERT में भी है नाइडोब्लास्ट। तो देखिए नाइडोब्लास्ट का डायग्राम कैसा होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर्स का होता है। अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है आपका नेमेटोसिस्ट, जो एक फाइबर से लिपटा हुआ रहता है, और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस और यहाँ पे लगा रहता है लिड। ठीक है, तो नेम्स का हम कर लेते हैं, ये क्या है, लिड है। ठीक है, एंड ये आपका क्या है, नेमेटोसिस्ट है। ओके, ये फिलामेंट है, फाइबर नहीं, फिलामेंट है। ये न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है, लासो है। अब होता क्या है, देखिए जैसे ही कोई प्रे आता है, क्योंकि ये दूसरों को खाता है ना, ठीक है, जैसे ही प्रे आता है तो ये लासो की हेल्प से ये नेमेटोसिस्ट उल्टा हो जाता है। देखिए कैसे ये बन जाएगा, अटैकिंग मोड इसका कैसा होगा। तो ये था, तो ये चीज़ उल्टी हो गई, ये यहाँ ऐसे करके आ गया, ये इसका फ्लैजिला है। ठीक है, ये फ्लैजिला, ठीक है, ये फ्लैजिला है, ये नेमेटोसिस्ट है। ओके, और यहाँ पर लासो ने इसको पकड़ा हुआ है, तो अटैकिंग मोड पे है। अब देखिए, तो ये आपका डायग्राम हो गया नाइडोब्लास्ट का। अब इसकी ये हेल्प कहाँ कहाँ होगी, तो ये हेल्प कहाँ कहाँ करेगा, हेल्प। तो पहली हेल्प ये है कि ये डिफेंस करता है। ठीक है, नंबर 1 डिफेंस करेगा, नंबर 2 कैप्चर करेगा अपने प्रे को, कैप्चर प्रे, और थर्ड एंकोरेज प्रोवाइड कराता है, ये एंकोरेज। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर नाइडोब्लास्ट का डायग्राम भी ख़त्म हो चुका है। चलिए अब लास्ट चीज़ हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल, हाइड्रा में बताई चुकी हूँ। ठीक है, ऑरेलिया में बताई चुकी हूँ, जेलीफिश। तो आपका अदर फाइसीलिया, ठीक है, फाइसीलिया इसका एग्जाम्पल है। नंबर 2 है इसका एग्जाम्पल सी एनीमोन है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडमसिया, एडमसिया इसका एग्जाम्पल है। नंबर 3 इसका एग्जाम्पल है पिन्नाटुला। ठीक है, 4th इसका एग्जाम्पल है कोरल्स, इसके थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। 5th एग्जाम्पल है इसका मैंड्रीना। ये कुछ एग्जाम्पल है। देखिए कोरल्स के बारे में थोड़ा एक चीज़ मैं आपको बताऊं। जो कोरल्स होते हैं, देखिए कोरल्स इस टाइप से होते हैं, ऐसे करके। तो इनके ऊपर एक बहुत हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है,
किसकी बनी होती है ये? कैल्शियम कार्बोनेट की। ये क्या है? कोरल सेल। कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनी होती, एक प्रकार से ये इसका एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो हमने पूरा का पूरा नाइडेरिया कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। टेक अ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।